हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज मैं आपको रोमन संख्या के बारे में बताऊँगा। रोमन संख्या का ऐसा शॉर्टकट ट्रिक कि आप कोई भी रोमन संख्या हो, आप कुछ ही सेकंड में आप बता देंगे। उसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप रोमन संख्या सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जैसे हम बचपन में गिनतियाँ याद करते थे, ठीक उसी प्रकार हमें कुछ रोमन संख्याओं को याद करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा। हम जैसे बचपन में गिनती लिखा करते थे, 1-2 बार लिखते थे और हमें पूरा याद हो जाता था। ठीक वही प्रक्रिया से हम आपको आज बताएँगे कि कोई भी रोमन संख्या हो, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं। कितना भी बड़ा हो, लाख का हो, हज़ार का हो, कितना भी बड़ा हो, आप आसानी से लिख लेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि रोमन संख्या को आप जैसे हम बचपन में गिनती लिखते थे, वैसे ही कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर है। तो ये नंबर है, इनका रोमन संख्या हम जानते हैं। एक का होता है आई, इसका होता है डबल आई, इसका होता है ट्रिपल आई, इसका होता है आई बी, इसका होता है बी, इसका होता है बी आई और इसका होता है बी डबल आई, इसका होता है बी ट्रिपल आई, इसका होता है आई एक्स और इसका होता है। तो हमने देखा कि 1 से 10 तक की रोमन संख्या ये होती है। अब अगर जो हमें आगे की रोमन संख्या नहीं याद है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप 1 से 10 तक याद रखें। उसी से मैं बताऊंगा कितनी बड़ी-बड़ी संख्याओं के रोमन संख्या आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले हम एक सिस्टम बनाएँगे, सिस्टम से चलेंगे और मैं आपको एक ऐसा अस्त्र बताऊँगा कि आपको कोई नियम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप किसी भी संख्या का रोमन नंबर आसानी से निकाल पाएँगे। तो देखिए, जैसे हम ये लिखते हैं 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए, ये हमारा हो गया 11 से लेके 20 तक। अब हमें मान लो इसका रोमन नंबर नहीं पता, तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि 10 में 1 जोड़ने पर 11 होता है। तो 10 का रोमन नंबर क्या है? एक्स। तो हम यहाँ एक्स एक्स लिख देंगे। इस प्रकार हम एक्स एक्स लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है? 1 का क्या होता है? आई, तो यहाँ पे लिख दिए आई। 2 का क्या होता है? डबल आई, तो यहाँ पर लिख दिए डबल आई। 3 का क्या होता है? ट्रिपल आई, तो यहाँ पर क्या लिख दिए? ट्रिपल आई। 4 का क्या होता है? आई बी, फिर लिख दिए आई बी। 5 का क्या होता है? बी, बी लिख दिए। 6 का क्या होता है? बी आई। 7 का क्या होता है? बी डबल आई। 8 का क्या होता है? बी ट्रिपल आई। 9 का क्या होता है? आई एक्स। और 10 का क्या होता है? एक्स। यानी कि यहाँ पर देखिए 10 और 10 मिलके कितने हो गए? 20। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 1 से 20 तक की संख्याओं को निकाल लिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, 21 से लेकर 30 तक रोमन संख्याओं को लिखेंगे सेम इसी पैटर्न पर। पहले हम संख्या लिख लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखिए, हमें क्या पता है? 20 का क्या होता है? डबल एक्स। तो 20 का होता है डबल एक्स, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? डबल एक्स। डबल एक्स लिखते जाएंगे। उसके बाद फिर यही नंबर हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 1 का क्या हमने लिखा? आई। 2 का हमने क्या लिखा? डबल आई। 3 का हमने क्या लिखा? ट्रिपल आई। 4 का आई बी। 5 का बी। 6 का बी आई। 7 का बी डबल आई।
8 का बी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स, और लास्ट में 30 आ गया तो एक एक्स और लिखेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि हम 1 से लेकर 30 तक के रोमन संख्याओं को लिख लिए। इस क्रम में हम आपको और बताते हैं कि 31 से लेके 40 तक, 40 से लेके 50 तक, 50 से लेके 60 तक, इन सभी संख्याओं के रोमन संख्या को इसी क्रम में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों अभी आपने देखा कि 1 से लेके 30 तक आपने कैसे लिख लिया। तो इस प्रकार से अब हमें लिखना है क्या है, 31 से लेके 60 तक मैं बता रहा हूँ। 31 से लेके 60 तक कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। जैसे आपको अभी हमने बताया था कि 30 का क्या होता है, 30 धन 1 बराबर क्या होता है 31। तो 30 का भी हमने आपको क्या बताया है, ट्रिपल एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा आई। तो उसके बाद में 32 है, तो इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 30 प्लस 2 यानी 32। तो 30 का ट्रिपल एक्स, ऐसे लिखते जाइए ट्रिपल एक्स। लास्ट में 40 है, तो 40 का होता है एक्सएल। वही नंबर 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का होता है आई बी, 5 का होता है बी, और 6 का होता है बी आई, 7 का होता है बी डबल आई, 8 का होता है बी ट्रिपल आई, 9 का होता है आई एक्स। इस प्रकार से हम आसानी से 31 से लेके 40 तक लिखिए। अब हमें क्या पता चल गया कि 40 का क्या होता है एक्सेल। तो कुछ नहीं करना है, लिखते चले आना है। तो पहले हम 40 में देखिए जहां जहां तक है वैसे ही हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ भी 40 है, तो ये हो जाएगा एक्सेल, ये हो जाएगा एक्सेल, ये हो जाएगा, ये भी। लास्ट में देखिए 50 है, तो 50 का होता है यल। इस प्रकार से आप ऐसे देखिए लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो आई, 2 है तो डबल आई, 3 है तो ट्रिपल आई, 4 है तो आई बी, 5 है तो बी, और 6 है तो बी आई, 7 है तो बी डबल आई, 8 है तो बी ट्रिपल आई, 9 है तो आई एक्स, और यल का हो गया 50। इस प्रकार से अब अगर जो हमें 51 से लेकर 60 तक का लिखना हो, तो यहाँ तक तो देखिए 5 का नंबर आ रहा है, उसके बाद 60,000 है। तो हमें क्या करना होता है, इधर एक बढ़ा देना होता है। तो देखिए हमारा 50 का यल हो गया, तो यल एक्स कितना हो जाएगा 60, यानी इधर हमने एक एक्स बढ़ा दिया, बाकी एल एल लिखते चले आइए। उसके बाद फिर वही क्रम 1 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हमने देखा कि हम 31 से लेकर 60 तक रोमन नंबर कैसे लिख लिए। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, और केवल 100 तक ही प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। तो चलिए और भी नंबर्स को देख लेते हैं। 61 से लेके 90 तक कैसे लिखा जाएगा। 61 से लेके 90 तक की संख्याओं को सीख लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा इनका रोमन नंबर। तो इनका रोमन नंबर उन्हीं क्रम में हम फिर आपको बता रहे हैं कि जैसे आपने पीछे किया है ठीक उसी प्रकार इनका भी लिखेंगे। तो अभी आपको पता था कि 60 को हम क्या कहते हैं एल एक्स, ठीक है। तो 60 का क्रम देखिए यहाँ तक आ रहा है, तो आप यहाँ तक एल एक्स ऐसे लिखते चले आइए। अब देखिए यहाँ क्रम बदल रहा है, 70 हो रहा है, एक एक्स और बढ़ा दीजिए, क्योंकि x का मतलब 10 होता है। 60 में 10 जोड़ोगे 70 हो। जैसे जैसे क्रम में बढ़ता जा रहा है उसी क्रम में हम x की संख्या इधर बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे देखिए 70 का हमने क्या बताया, यहाँ तक तो 60 था, उसके बाद 70 हो रहा है, तो यल डबल एक्स। अब 80 होगा तो यल वही रहेगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा। 90 के लिए क्या होता है, 90 के लिए एक्स सी लिखा जाता है। फिर सारा काम आपको वही करना है, इसी को अल्टरनेट क्रम में आपको लिख दें। जैसे 70 का आपने ये लिखा, बस वही नंबर भी लिख दीजिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में इधर भी वही काम करना है। एल डबल एक्स को अल्टरनेट क्रम में यहां तक लिखना है। अब उसके बाद में क्या करना है, एक का हम क्या जानते हैं कि एक का क्या होता है आई। अभी तक तो हमने 70 लिख दिया। बचपन में हम जैसे गिनती लिखते थे उसी प्रकार ये भी लिख रहे हैं। 2 का डबल आई, ट्रिपल आई, आई बी, बी आई, बी डबल आई, बी ट्रिपल आई, आई एक्स। अब देखिए 80 का क्या हो गया, यल ट्रिपल एक्स। तो यल ट्रिपल एक्स हो गया है तो हमें क्या करना होगा, अल्टरनेट क्रम में लिख देना होगा। तो क्या है एल ट्रिपल एक्स, इस प्रकार से हम लिख दिए। फिर वही काम करेंगे, एक का क्या लिखेंगे आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई बी, 5 का बी, 6 का बी आई, 7 का बी डबल आई, 8 का बी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स और 90 का हो गया। हम बताएंगे आपको कि 91 से लेकर 100 तक के कैसे लिखेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि 90 को हम क्या लिखते हैं एक्स सी। तो यहां तक देखिए 90 के सिलसिला यहां तक चल रहा है, 91 92 93। तो जहां तक 90 है वहां तक एक्स सी लिख लीजिए। देखिए यहां से 90 का सिलसिला खत्म हो रहा है, ये 100 हो रहा है, यहाँ आप केवल सी लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, वही एक 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई बी, 5 का बी और 6 का बी आई, 7 का बी डबल आई, 8 का बी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स। इस प्रकार से हम 1 से 100 तक की संख्याओं का नंबर नेम लिखते हैं। और इनको क्या करना है आपको, कम से कम 4 से 5 बार, जो लोग पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर जो कोई छात्र है तो वो कम से कम 10 बार लिखे। 10 बार लिखेगा तो एकदम उसको याद हो जाएगा, जैसे गिनती याद की जाती है सेम वैसे ये भी याद हो जाएगा। आपको किसी नियम को याद करने की जरूरत है ही नहीं। तमाम किताबों में आपको नियम बताए जाएंगे कि इसको इस तरीके से लिखो, उसको उस तरीके से लिखो। लेकिन यदि आप हमारे लॉजिक को मानते हैं तो आप केवल 100 तक प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताने चलने जा रहा हूँ एक ऐसा ट्रिक कि यदि आप 100 तक केवल गिनती के माध्यम से याद रखते हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, रोमन नंबर आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप 100 तक कम से कम 10 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अगर जो आप 10 बार लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 100 तक तो एकदम बढ़िया से याद भी हो जाएगा और संख्याओं को लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अगला हम देखें। हमने सीखा कि 1 से 100 तक की संख्याओं का रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी बड़ी संख्या का रोमन नंबर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रिक और याद कर लें। जैसे मान लीजिए आपको कहे कोई कि 100 लिखिए, 200 लिखिए, 300 लिखिए, इनका रोमन नंबर क्या होगा, इनका भी जनरली आपको थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करना होगा। तो जैसे 100 का लिखना हो, जैसे इसी क्रम में मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, इनको भी ऐसे ही आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्कुल आसान है, याद नहीं करना है, बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। ऐसे अगर जो आप नियम याद करेंगे तो नियम कुछ दिन में आपको भूल जाएंगे। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से अगर जो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए जैसे हम जानते हैं 100 का सी होता है, 200 यानी 2 बार 100 डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, 400 का सी डी, 500 का डी, 600 का डी सी, 700 का डी डबल सी, 800 का डी ट्रिपल सी,
900 का क्या हो जाएगा CM और 1000 का हो जाएगा M। इस प्रकार से आपको 100 से 1000 तक की रोमन संख्या निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, 1000 से 10,000 तक की रोमन संख्याओं को निकालना सीखेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको एक बात और याद रखना है कि किसी भी रोमन संख्या के ऊपर यदि बार लग जाए तो उसमें 1000 से गुणा हो जाता है। तो चलिए उस नियम के बारे में भी बताएंगे आपको। तो पहले इनको समझ लेते हैं। यम का मतलब होता है 1000, डबल यम 2000, 3M का मतलब 3000 और 4 के लिए आप जानते हैं कि आप क्या लिखते हैं, IB लिखते हैं। लेकिन यहां आपको क्या याद रखना है कि हम क्या लगाने वाले हैं, एक बार। यानी कि अगर जो हम समझाने का आपको प्रयास करें तो IB का मतलब होता है 4, IB का मतलब होता है 4। अब अगर जो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि ऐसे बार लगा दिए तो यानी 4 गुणा हो जाएगा 1000, तो ये कितना हो जाएगा 4000। तो इस प्रकार से 4000 का क्या हो जाएगा IB बार। 5000 का, तो 5 की हम क्या जानते हैं, क्या होता है, 5 का होता है B। अब इसके ऊपर लगा देंगे बार तो 5000, तो ये कितना हो गया 5000। अब 6000 लिखना है, वेरी सिंपल। क्या करना होगा, इसी बगल में आप जानते हैं कि 6 का क्या होता है BI, 6000 हो गया। 7 का क्या होता है BII, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। 8 का क्या होता है BII, तो इसके ऊपर भी बार लगा दीजिए आप। 9000 का क्या होगा, तो 9 का रोमन नंबर आपको पता है, 9 का रोमन नंबर होता है IX, बार लगा देंगे 9000 बन जाएगा। अब आपको लिखना है 10,000, तो 10,000, 10 का रोमन नंबर क्या होता है X, तो X के ऊपर लगा दो बार। तो आप ये समझ गए होंगे कि रोमन नंबर कुछ संख्याओं के निश्चित होते हैं, बाकी संख्याओं के ऊपर बार लगा के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बार लगा के देखिए, 4 को हमने 4000 बना दिया, 5 को हमने 5000 बना दिया, 6 को हमने 6000 बना दिया, 7 को हमने 7000 बना दिया, 8 को हमने 8000 बना दिया, केवल एक लाइन खींच के। इस लाइन का नाम है बार। अब हम आपको और बताएंगे एक आखिरी, उसके बाद आपको हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे कि कैसे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व। अभी तक हमने आपको जो बताया वो बताया कि हम 100 से लेके 1000 तक के क्रम को कैसे समझेंगे और 1000 से लेके 10,000 तक के क्रम को कैसे समझेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ 10,000 से लेके 1,00,000 तक के क्रम को हम कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे, यानी 10,000 से 1,00,000 तक की संख्याओं का क्रम क्या होगा। बस इन्हीं बातों को आपको याद रखना होगा, उसके बाद आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इनको समझिए, जैसे हम 10 का जानते हैं क्या होता है, X होता है, इसके ऊपर बार लगा दिए, ये हो गया 10,000। बना कैसे, देख लीजिए, X का मतलब हो गया 10, X के ऊपर लगा दिया बार, यानी 10 गुणा 1000। अब देखिए 10 एकम 10, ये आपका हो गया 10,000। इसी प्रकार देखिए 20 का क्या होता है डबल X, तो उस पर बार लगा दिए तो हो गया 20,000। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे आप, समझना है केवल आपको। 20 का ऐसे, जैसे देखिए बार लगा दिए तो 1000 से गुणा कर दिए, 1000 से गुणा कर दिए तो ये क्या हो गया 20,000। अब देखिए हम 10 का याद किए थे, 20 का याद किए थे, 30 का याद किए थे, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, से इसी क्रम में उनको लिखते जाएंगे और ये बनती चली जाएगी। जैसे हम 30 का जानते हैं ट्रिपल एक्स होता है, एक बार लगा दिया 30,000 हो गया। 40 का जानते हैं कि जो है एक्सएल होता है, बार लगा दिए तो ये 40,000 हो गया। 50 का जानते हैं एल होता है, बार लगा दिए तो ये 50,000 हो गया। उसी प्रकार 60 का जानते हैं एल एक्स होता है, तो बार लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 60,000 हो जाएगा। 70 का जानते हैं कि यल डबल एक्स होता है, बार लगा दिए तो क्या हो जाएगा 70,000 हो गया। 80 का क्या होता है यल ट्रिपल एक्स, एक बार लगा दिए तो क्या हो जाएगा 80,000 हो गया। 90 का क्या होता है आई एक्स, बार लगा दिए क्या हो जाएगा। 100 को क्या लिखते हैं सी, अब सी के ऊपर बार लगा देंगे ये हो जाएगा 1,00,000। तो इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं किताबों में आता हो, इससे ज्यादा भी आएगा तो भी आप बना सकते हैं, केवल आपको बार लगाना है। 3,00,000 लिखना हो तो ट्रिपल सी लिख दीजिए, बार लगा दीजिए, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000,
इनको भी आप रोमन संख्या में लिख सकते हैं और लिखने का कुछ नहीं है, इसको भी बता दे रहे हैं। उसके बाद अभी हमने आपको जो क्रम बताया था वो 1000 से लेके 10,000, 10,000 से लेके 1 लाख। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1 लाख से लेके 10 लाख तक की रोमन संख्या है। तो कैसे लिखेंगे? सिंपल, आपको पता होगा कि 100 की रोमन संख्या क्या होता है, यानी मुझे 3 जीरो को हटा देना है। 100 की रोमन संख्या सी होता है, उस पर लगा देंगे बार, ये आपका हो जाएगा 1 लाख। कैसे पता? देखिए सी का मतलब हो गया 100 और सी बार लगा दिए तो 1000 से हो गया गुणा। अब 1000 से गुणा कर दिए तो देखिए ये कितना हो गया? 1 लाख। इसी प्रकार से वही रोमन संख्या है, खाली मुझे बार लगाना है। बार लगाने से ये सब बदल जाएगा। देखिए जैसे आपको 200 का पता है, डबल सी होता है, ऊपर बार लगा दीजिए, 2 लाख तैयार हो गया। ट्रिपल सी पर बार लगा दीजिए। इसका आप जानते हैं क्या होता है? सीडी। सीडी मीन्स 400, बार लगा दिए। डी मीन्स 500, बार लगा दिए 5 लाख। डी सी बार लगा दिए 6 लाख। डी डबल सी 7 लाख। डी ट्रिपल सी 8 लाख। और ये आपका हो जाएगा सी एम 9 लाख। और ये आपका हो जाएगा 10 लाख, यानी कि यम बार। ऐसे करके आप किसी भी संख्या का रोमन बना सकते हैं। ये तो हमने आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए तरीके बता दिए, इन तरीकों से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मैं जो आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ किसी भी संख्या को कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको एक ही चीज मात्र ध्यान में रखना है, वो देख लीजिए। मेरा लास्ट टिप जो है, इससे आप किसी भी संख्या का रोमन नंबर आसानी से बना सकते हैं। बस आपको एक बात याद रखनी होगी, जो मैंने अभी बार वाली बात बताई है। बार लगाने से संख्या बढ़ जाता है और 1000 से गुना हो जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना होगा और 1 से 100 तक की संख्याओं का प्रैक्टिस करना होगा। उससे प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। बाकी आपको कुछ नहीं याद करना है। देखिए कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए मैं लेता हूं, ये मैंने ले लिया 9567, 9567। इसको बनाना है। आप सबने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब विस्तारित रूप होता है, या फिर आप सब प्लेस वैल्यू जानते होंगे। तो प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे? इनका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 7, 60, 500। तो देखिए ये हो गया 9000। इन सबका आपने क्या निकाल लिया? स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है। इकाई की जगह पे है तो 1 से गुणा कर दो, दहाई की जगह पे है 10 से तो 10 छक्का 60, सैकड़ा की जगह पे है तो 100 से गुणा कर दो, तो 5 दहाई 500, और 1000 की जगह पर है तो आप 1000 से गुणा कर दो। इस प्रकार से इतना तो आपको आना चाहिए। अब आपको यही रूल अपना देना है। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो इनका आप स्थानीय मान निकालेंगे ऐसे, और इनको आप ऐसे लिख लीजिए। बस चुटकियों में देखो 9000, यानी हमने आपको बताया था 9 का पता होना चाहिए। 9 का क्या होता है? IX। बार लगा दिया, क्या बन गया? 9000। 9 में 1000 से गुणा किया, 9000। 500 का हमने आपको क्या बताया था? D होता है, D लिख दिया। 60 का अभी हमने आपको बताया था कि आप 1 से 100 में जब प्रैक्टिस करेंगे तो 60 आपको याद हो जाएगा। तो 60 का क्या होता है? LX। अब 7 का तो आपको हमने शुरू में ही बताया था। 7 का क्या होता है? VII। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का रोमन नंबर निकाल सकते हैं। ये तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे उनको समय लगेगा। अगर जो आप प्रैक्टिस किए हैं तो तुरंत आप बता सकते हैं। और भी हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ 517, इनका रोमन संख्या बताओ। तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि इनको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 500 प्लस 10 प्लस 7। अब देखिए 500 का रोमन संख्या क्या होता है? आप जानते हैं कि 500 का D होता है, 10 का क्या होता है? X होता है, 7 का क्या होता है? VII। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। कितनी भी बड़ी रोमन संख्या हो, मैं आपको चुटकियों में बता रहा हूँ। बस आपको क्या याद रखना है? इनको एक्सपेंड करना है, यानी विस्तार करना आपको आना चाहिए। जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे लीजिए, देखिए ये है 66,666। इनको बदलना है तो पहले आप इनका एक्सपेंड करिए।
एक्सपेंड करने का तरीका और आसान बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आप इकाई के 6 को लिए, पहले यहाँ से लिखिए, देखिए इसको लिए ऐसे लिख लिए, कितना डिजिट है 1 2 3 4, 4 जीरो ऐसे बढ़ा लीजिए। अब देखिए इस 6 को लिए, अब कितना डिजिट इधर है 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। इस 6 को लिए, कितना बगल में उसके डिजिट बचा 1 2, 2 जीरो बढ़ा दिए। उसके बाद में इस डिजिट को लिए 6 को, तो कितना है 1। अब उसके बाद इसको ले लिए, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, यानी अब हमें इनका एक्सपेंड करना आ गया। तो आ गया, तो रोमन संख्या भी देखिए, 1000 का मल्टीपल हमने आपको बताया था। तो देखिए 1000 में 3 जीरो होते हैं, यानी 3 जीरो खत्म। यह है कितना 60। 60 को आप जानते हैं क्या लिखते हैं LX। अब इस 1000 के 3 जीरो को हटाने के लिए क्या लगाएंगे बार। उसके बाद में ये हो गया क्या 60,000। अब देखिए 6000 है, तो 6 का रोमन नंबर कितना होता है VI, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। तो ये देखिए अभी बार में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में बचा क्या 600। 600 का क्या होता है DC। 60 का क्या होता है LX, और 6 का क्या होगा BI। इस प्रकार से हम रोमन संख्या निकाल सकते हैं। तो और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 613 है, इनको एक्सपेंड करना है, इनको विस्तार करना है। तो देखिए 6 को लेंगे, 6 तो कितना अंक है 1 2, 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर प्लस 1 को लेंगे, कितना अंक है 1, यानी 10 हो जाएगा। बचा 3, 3 को लेंगे तो कोई नहीं बचेगा, तो केवल 3 लिख दिया। इस प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 600 का क्या हो जाएगा DC, और 10 का क्या हो जाएगा X, और 3 का क्या होगा III। इस प्रकार से हम किन्हीं भी संख्याओं को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। रोमन नंबर निकालना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी संख्या का रोमन नंबर इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया है, इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें। याद रखें कि बार का मतलब होता है 1000। किसी भी रोमन नंबर के ऊपर यदि बार लगा हुआ है तो उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है। उसके बाद में आपको 1 से 100 तक की रोमन संख्याओं का प्रैक्टिस कर लेना है बढ़िया से। इतना यदि आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी रोमन नंबर है आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या नियम है, कैसे लगाया जाए। बस आपको इसी प्रकार से एक्सपेंड करना, विस्तार करना आ जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते होंगे अच्छा लगा होगा। तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए और ही ऐसे ही बढ़िया वीडियो लेके आऊँ।